अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। जनाबे वाला, आज इमरान खान से मुलाकात का दिन था। इस पर कुछ बात करेंगे। मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन तहरीक इंसाफ ने जो किया है उस पर भी बात करेंगे। तहरीक इंसाफ ने क्या क्या गेन किया है। बिलावल साहब जो हैं वो कानों को हाथ लगा रहे हैं, वो क्यों हाथ लगा रहे हैं उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ जनाब बात करेंगे हम अल्लाह के हुक्म से जो हमारा ये निज़ाम है, इसमें एक और साइंस अब आ रही है। रजब भट्ट साहब और नदीम नानी वाला, दो वीलॉगर हैं, यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, ये वापस आ रहे हैं। तो ये मोहसिन नकवी साहब की बड़ी कामयाबी है। ये भी, इससे भी पर्दा आपसे फाश करेंगे। और आखिर में जज साहब के दो सेब, ये हमारा निज़ाम इंसाफ है। इसकी भी आपको दास्तान गम बल्कि सुनाऊंगा। जरा दिल थाम के सुनिएगा, जज साहब नाराज ना हो जाए कि दो सेबों वाले जज साहब। जनाबे वाला, पिछले 5-6 दिन से धमकियों पे धमकियां। आज सुबह भी मैंने वीलॉग किया कि क्रैकडाउन किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन अगर तहरीक इंसाफ वाले नंबर्स में पहुंचे तो कुछ नहीं होगा। आपको याद होगा, आपने सुबह अगर जिन्होंने मेरी वीडियो देखी है, उम्मीद ये की जा रही थी, नून लीग के बहुत सारे लोग थे जो ये कहते थे, सरेंडर शुदा लोग, वो कहते थे कि हुजूरे वाला कोई नहीं आएगा, हमने फिट कर दिया। इतनी पुलिस पहुंचाई गई, एंटी रॉयड गेयर पहुंच गया, नाके लग गए, पटाखे लग गए। और फिर हमने देखा आहिस्ता आहिस्ता अचानक से तहरीक इंसाफ के लोग जेल के बाहर पहुंचना शुरू हो गए। कारकुनान के झुरमट में इमरान खान की तीनों बहनें पहुंच गई, सलमान कुमार राजा पहुंच गए, शौकत बसरा, नईम पंजोथा, शफी जान वहां पर पहुंच गए और बेशुमार लोगों, नबास बप्पी वहां पर पहुंच गए। ये सारे लोग एक एक करके पहुंचना शुरू किए और ढेर लग गए और ये सारे अडयाला जेल के बाहर बैठ गए। पुलिस चुप करके खड़ी रही, अलीमा खान सबको इंटरव्यूज देती रही। आप वो आइकॉनिक पिक्चर्स जरूर देखिएगा। इमरान खान की बहन जूतों पे कीचड़ लगा हुआ है, सड़क पे बैठी हुई है। नौरीन नियाजी, मेरा ख्याल है क्यूटनेस का पहाड़ उनको टाइटल देना चाहिए। उन्होंने कहा जी हमारी तीनों बहनों के टेस्ट लेने की, इसका जेन सबसे दे दे। उसमें सब कुछ याद कर गए थी, इसका जेन बोलते थे, मेरा तो जेन ही ऐसा है, मुझे भेज दे। आधी बातें तो मैं यहाँ तक पहुँचते पहुँचते भूल जाऊंगी वो। अच्छा, ये इतनी इनोसेंट बात और इतनी कॉमिकल बात है, उनको भी समझ आ रही है बहनों को, उनको समझ आ रही है बहनों को कि भाईजान ये क्यों नहीं मिलने दे रहे कि इमरान खान की बात ना पहुंचा दे। और वो हंस रही है और वो बंदा भी हंस रहा है। हसनैन, मेरा ख्याल नया पाकिस्तान वाला जो वो इंटरव्यू कर रहा था, हंस हंस के सबका बुरा हाल हो रहा है। मैं खुद देख रहा था, मैं हंस रहा था कि यार ये क्या हमारे रियासत बच्चों वाले काम कर रही, छोटे मुन्ने काके छुन्नों वाले काम कर रही है। इमरान खान का पैगाम ना आ जाए, की फर्क पैदा है यार। आप लोग उससे मिलने दो। अगर आप लोग इतने ज़हीन और इतने फतीन और इतने समझदार हैं तो काबू करें उसको। 50-60 तरीके और हैं काबू करने के इमरान खान को। ये जो तरीका, मतलब पॉलिटिकल लोग उससे मिलेंगे, वो कोई स्ट्रैटेजी अपनी बनाएगा जो कि आप मॉनिटर कर रहे होंगे, आपको ऑलरेडी पहले से पता होगी। आप उनका काउंटर कर सकते हो, बहुत अच्छा ज़बरदस्त काउंटर कर सकते हो, बजाय इसके कि ये फुद्दू किस्म का काम करे कि मुलाकातें नहीं होगी, वहाँ पर एक तमाशा लगा रहे। नाउ एवरीबडी इज इंटरेस्टेड व्हाट हैपेंस आउटसाइड अडयाला जेल। वो अंदर से बेहतर, ज़्यादा बेहतर वो समझते हैं कि बाहर आके, बाहर जो तमाशा लगा हुआ है वो देखिए। हम इंटरनेशनल मीडिया आज वहाँ पर पहुँचा हुआ था। ये इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। आप मुलाकात नहीं करवाएंगे, रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी। करवा देना, अक्लमंदी अगर मैं होता, मैं कहता जाओ कर ले, क्या उखाड़ सकते हैं, हम तो मजबूत है, हमारे पास 2/3 मेजोरिटी है। शहबाज शरीफ इज़ द बेस्ट ऑफ द PM इन द वर्ल्ड। बल्कि उन्होंने 100 से ज़्यादा दौरे कर लिए होंगे मुल्कों के। मुझे लगता है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे, दुनिया का पहला आदमी होगा जिसने दुनिया का हर मुल्क घूमा होगा। ये अगर साल एक और वज़ीर आज़म रह गए शहबाज शरीफ साहब, हर मुल्क इन्होंने घूमा होगा, उनको चप्पे चप्पे का पता होगा, इतने घूमने फिरने के शौकीन है। लेकिन सुबह मैंने एक और बात की थी कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को इमरान खान की बहनों से एक चीज़ सीखनी होगी कि मुझे गिरफ्तार कर लीजिए, हमें डर नहीं लग रहा गिरफ्तारी से। तो आज वही हुआ। अलीमा खान ने बोला, उन्होंने कहा गिरफ्तार करना तो कर ले, हम तो कोई कानून नहीं तोड़े। बल्कि उन्होंने ये भी बात की, वो सियासी बात का सवाल हो, उन्होंने कहा जी हमने कब सियासी बात की, हमने एक सरकारी मुलाजिम पे कमेंट किया, ये कौन सी सियासत होगी, पब्लिक सर्वेंट है, उसके ऊपर कमेंट किया। तो वो बात भी बड़ी टेक्निकल बात मारी है। लेकिन खैर, इमरान खान से मुलाकातें नहीं करने दी। इमरान खान की बहनें वहाँ पर बैठ गई हैं। 7वां घंटा 8वां घंटा हो चुका है। जब अब पुलिस उनसे मुज़ाकरात करेगी, थोड़ी देर बाद उठा के इनको डोली डंडा करके फेंकेगी। मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो अभी तक वो लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो मार कूट के इनको उठा चुके होंगे पुलिस वाले, कुछ ना कुछ करके चवले मार चुके होंगे। लेकिन अभी जो है सूरत हाल ये है कि पूरे का पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है। तहरीक इंसाफ लाइव कर रही है। हुकूमत को ये
मैं माजरत के साथ मतलब दो इन्होंने इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है इस नून लीग के पास, एक अता तारड़ है, एक उज़मा बुखारी है, दोनों नील बटा कुको, इनको इन्फॉर्मेशन का कुछ नहीं पता, इनको इश्तिहारात के जरिए चैनल काबू करने आते हैं बिल्कुल, इसके अलावा इनको कुछ नहीं पता। बातें इनसे जितनी मर्जी करवा लो। उज़मा बुखारी साहिबा तो खैर इतनी ज़बरदस्त है, वो इतनी तेज़ लंबी ज़बान है उनकी, उस ज़बान से अगले बंदे को चपेड़ मार देती है। मैं उनकी टैलेंट है उनके अंदर, वो खिंच करके ना बंदे को चपड़ थपड़ मार सकती है, लेकिन इनके पास कोई नहीं है, लॉजिक नहीं है किसी बंदे को कन्विंस करने। कई लोग होते हैं जो रेजिस्ट करते रहते हैं, करते करते मर जाते हैं। आप कन्विंस कर ले तो आपकी बात मान देते हैं, इनके पास कन्विंसिंग पावर तो कोई मुझे नजर नहीं आती। दूसरी तरफ एक स्टोरी और, वो जरा अब डक्की भाई की स्टोरी तो आपने सुन ली, जो बुरा वो NCCIA वाले, उनकी वीडियोस भी कुछ उन्होंने खुफिया रिकॉर्ड की थी। वो अफनान कैसर डॉक्टर तरबूज जो थे वो गए थे जब मिलने, तो डक्की भाई कह रहे खड़े होकर, नहीं जी मुझे किसी ने नहीं मारा। वो सरफराज पूछ रहा है आपको किसी ने टॉर्चर किया? मानो कि गिरफ्तार करके चपेड़ा चपूड़ा मारो, उसके बाद उधर ही खड़े कर दे मुजरमों की तरह और पूछे हाँ जी आपको किसी ने हाथ लगाया? नहीं सर किसने मुझे हाथ लगाया, बल्कि आप तो मुझे अपना पुत्र समझते हैं। एक दफ़ा तो बीवी समझ के मेरी चुम्मी भी लेने लगे थे, मैंने कहा सर ना करें। ऐसे ही होता है ना, वो अंडर कस्टडी एक बंदा है, आप उसको साथ ड्रामेबाजी कर रहे हैं, उसके बाद आप ये वीडियो जारी कर रहे हैं। खैर रजब भट्ट साहब, जनाब मोहसिन नकवी साहब की बड़ी कामयाबी है कि रजब भट्ट साहब जो है वो पाकिस्तान वापस आ रहे हैं, और साथ नदीम मुबारक उर्फ नदीम नानी वाला ये पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। इनके बारे में पहले खबर चलाई गई कि बरतानिया ने उनको डिपोर्ट कर दिया है। अब मालूम ये पड़ा है कि नहीं, वो डिपोर्ट नहीं हुए, वो सी पोर्ट हुए। वकील इनके मियां अली अशफाक साहब, मेरे पास इतलात ये है कि रजब भट्ट साहब और ये इधर कोई सज़ाएं भुगतने नहीं आ रहे, ये केस में शामिल होंगे और फिर ये क्लियर हो जाएंगे। एक स्ट्रैटेजी लग रही है कि बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर हुकूमत कोई एक आधा बिग ब्रदर कोई एक आधा एहसान ज़रूर करें, ताकि वो वक्तन फ़वक्तन मेरी खंग की तरह बाहर आ सकें और बिग ब्रदर के काम आ सके, इस हुकूमत के काम आ सके। तो रजब भट्ट साहब और नदीम नानी वाला के लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पाकिस्तान आएंगे ज़रूर, लेकिन ये हमारी तरह जलील होने के लिए नहीं आ रहे। रजब भट्ट साहब जल्द ही सारे इल्ज़ाम शुफूफ हो जाएंगे। अच्छा खैर जनाबे वाला, आगे चलते हैं। लाहौर के एक एडिशनल जज साहब जो हैं, उनके जो स्टाफ मेंबर हैं वो पहुंचे जनाब पुलिस के पास। कल की ये खबर है, कल रात को मैंने देखी थी लेकिन फिर मैंने की नहीं ये खबर, मैंने कहा छठो जी अभी नहीं करते, लेकिन मेरा ख्याल है कि कर ये आपको पढ़ के सुनानी चाहिए थी, कल ही मेरी से गलती हुई। तो जनाब मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि चोरी की रिपोर्ट चलाई जनाब मोहम्मद जनाब अली अब्दुर्रहमान बतौर रीडर, ये जनाब नूर मोहम्मद ये क्या है, बिस्मिल साहब फाजिल एडिशनल सेशन जज लाहौर। इन्होंने कहा जी मैं इनका रीडर हूँ, मैं आया हूँ और फाजिल जज साहब के चेंबर में चोरी हो गई। जज के चेंबर में चोरी हो गई है। और चोरी क्या हुआ, जज के चेंबर में 2 अदद सेब, 1 अदद हैंड वॉश मार्का चोरी हो गया। तो जज साहब ने हदायत की है कि मैं थाने में रिपोर्ट कराऊं, लेकिन रिपोर्ट करा रहा हूं ताकि आप कार्रवाई करें, ताकि मैं रिपोर्ट जज साहब को पेश करें। दस्तत बरूफ हबीबुर्रहमान रीडर अदालत हाजा कार्रवाई पुलिस। इस वक्त एक तहरीर दरखास्त मार्कशुदा फ्रंट डेस्क में मौसूल हुई और इन्वेस्टिगेशन विंग को भेज दी गई। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे इस निज़ाम इंसाफ की। जज साहब जो हैं उनके 2 सेब चोरी हो गए, जज साहब के पास 2 ही सेब होंगे जो दोनों चोरी हो गए होंगे। जज साहब बेचारे भूखे मर रहे होंगे उधर, क्योंकि उनके 2 सेब चोरी हो गए। जज साहब ने पुलिस में रिपोर्ट करा दी और पुलिस ने भी दस्ती जज साहब की रिपोर्ट दर्ज की। आपका अगर मोटरसाइकिल चोरी हो जाए, आपकी गाड़ी चोरी हो जाए, आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाए, तो पुलिस वाला कहेगा यार कल आना, परसों आना, तरसों आना। मेरा वॉलेट गिर गया था तकरीबन साल एक पहले। मेरे वॉलेट में मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, मेरा शनाख्ती कार्ड, मेरे सारे ATMs, मेरी गाड़ी के कागज़ भी उस वॉलेट में थे, कोई 5-7 हज़ार रुपया भी था। सारा कुछ जो है वो गवाच गया। मैं जनाब पुलिस चौकी पहुंचा कि सर मुझे ये रिपोर्ट एक लिख दें ताकि मैं इसको जमा करा सकूं उथे नादरा शादरा और अपने कार्ड दोबारा बनवा सकूं। तो वो भाई साहब जो बैठे हुए थे उन्होंने कहा यार तुसी एक काम करो, तुसी घंटे तक नहीं आ सकते? मैं कहा नहीं सर मैं दफ्तर जाना है, तो मेरा दफ्तर दूर है, तो मैं हुणे अगर तुसी कर दो तो ताड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। उन्होंने कहा यार असल जो बंदा जड़ा है ना जिन्हें रिपोर्ट लिखनी है वो नहीं आगा। मैं कहा तुसी तू है तू लिख दे यार चौधरी, की हो गया, तू भी पुलिस ही है, साढ़े वास्ते सारे पुलिस हो। और नहीं यार अच्छा चलो इंतजार करो, हेलो कितने ओ यार एक रिपोर्ट लिख दे तेरी मेहरबानी यार। अच्छा वो आया और मैंने कहता जी गड्डी का चेसिस नंबर दसो।
अपना। मैं कहा यार गड्डी के कागज़ गुआच गए। कहना तो फिर किवें लिखिए? मैं कहा मेरे नाम तो गड्डी है, ए नंबर है, गड्डी का ए लिख दे, चेसिस नंबर से शंबर सारा कढ़ा देना। चलो नहीं जो तुम पहले चेसिस नंबर लब के लेगा। मैंने फिर खैर वो अब लंबी कहानी है, लेकिन साहब ने मुझे कोई 2.5-3 घंटे लगाए। मेरी कीमती चीज़ें थी उसमें। आप भी जाएंगे थाने में तो आपको भी इसी तरह जलील करेंगे, लिखेंगे नहीं, रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, चोरी हो जाएगी उसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखेंगे, कल आ जाना, पहले लब लो, पहले यह कर लो, पहले यह कर लो, रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। इधर जज साहब के 2 सेब। अब मैं सोच रहा हूँ कल से, मुझे आपको पता है कई वो कश्मीरी सेब जो होता है ना, गाजा सेब जो होता है बड़ा कड़क सा होता है, मुझे वो बड़ा पसंद है पर्सनली खाने में, वो छोटा सा जो होता है चिट्टा सा। सेकंड नंबर पे मुझे पसंद है ग्रीन वाला एप्पल, जो गोल्डन से पहले आता है ग्रीन एप्पल। थर्ड नंबर पे मुझे गोल्डन फिर अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर एक सेब आता है जिसको कहते हैं काला कुलू सेब, बड़ा महंगा होता है मुझे लगता है। बल्कि जज साहब के जो होंगे ना, ये सबसे महंगे 9-10 हज़ार किलो वाले ग्रैनी स्मिथ होंगे एप्पल, जो अमेरिका से आते हैं या न्यूजीलैंड के एप्पल होंगे। देसी एप्पल तो जज साहब खाते नहीं होंगे। 2 अदद पूरे सेब जज साहब ने चोरी हुए है। ठीक है, रिपोर्टा कराती है जज साहब ने, जज साहब ने चेंबर में चोरी हो रही है, जज साहब इतने बैठ के साढ़े फैसले कर रहे हैं। इस किस्म के जजेस जो हैं, इस किस्म का निज़ाम इंसाफ है, ये सिर्फ सिंबॉलिक है कि जज साहब के 2 सेब चोरी हो गए। और आप देखें जज साहब रिपोर्ट भी करा रहे हैं, मेरी इतला के मुताबिक उन्होंने रिपोर्ट खारिज भी कर दी है कि बकवास है, जज के सेब किस तरह लभी है जी, चोरी हो गया ऐसी। लेकिन जज है, जज कहता मेरे सेब लपके दो तो मेरा हैंड वॉश मार्का लपके दो, की करोगे तुसी? ये पाकिस्तान का निज़ाम है, एक मजाका खेज निज़ाम है जिसमें अवाम के लिए कुछ नहीं है। ये द सिस्टम इज़ फॉर द एलीट, दिस इज़ टू प्रोटेक्ट एलीट, दिस इज़ टू प्रोमोट एलीट, एंड दिस इज़ टू मेक श्योर कि यू रिमेन अ स्लेव टू एलीट। ये सिस्टम डिज़ाइन इस तरह किया गया, ये एंटी अवाम दुश्मन स्टेट है। वैसे हमारी रियासत जो है वो बना देती होती है हर किसी को एंटी स्टेट। इमरान खान साहब को भी एंटी स्टेट DGI-SPR ने करार दिया है उस दिन, और कह रहे हैं मेरे पास सबूत है, सबूत के तौर पर उन्होंने चंद स्लाइडें दिखाई हैं। लेकिन मैं आपको बेशुमार चीज़ों से ये साबित करके दे सकता हूँ कि ये जो हमारा सिस्टम है ये एंटी अवाम सिस्टम है। ठीक है, ये अवाम कुश सिस्टम है, ये अवाम से नफरत करने वाला सिस्टम है, ये अवाम को दुम्बा बकरा और खोता बना के रखने वाला सिस्टम है। इसके अलावा इस सिस्टम में कुछ भी नहीं है। पीछे रह गए जज के 2 सेब थे, जज साहब 50 रुपए ਦੇ 2 सेब और खरीद लेंदे। जिन्ना तुसी पेट्रोल ला के सरकारी रीडर ਨੂੰ थाने भेजे तो उन्हें दरखास्त टाइप करवाई है, तकरीबन 300-400-500 रुपया दर्ज हो गया होगा इस सारे काम में, तो 50 रुपए ਦੇ 2 सेब खरीद के खा लेंदे तो दोबारा अपने रीडर ਨੂੰ कहते यार है कि सेब ना खाई, क्योंकि आपके दफ्तर में किसी बंदे ने खाए होंगे, मेहरबानी करें। ठीक है, मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब। आज मैं इधर उधर की कहानियों में बड़ा बहक गया था ज़रा, लेकिन बहकना अच्छा होता है, बहक जाना चाहिए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।